क्लास 10th में आपका चैप्टर 5th है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसको पढ़ने से पहले अभी कुछ चीजें इसके बेसिक चीजें हम समझेंगे। हम इसके पहले अभी हमने जो है पिछले क्लासेस में जो है पढ़ चुके हैं कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में, जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमने पढ़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, एंड सो ऑन। इस तरीके से जो नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 से, ये क्या है नेचुरल नंबर्स, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। अभी इन्हीं के साथ साथ कुछ हमने इवन नंबर पढ़ा है। इवन नंबर हमने पढ़ा है 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने इवन नंबर के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हमने ऑड नंबर पढ़ा है। ऑड नंबर या ऑड नंबर हमने जो पढ़ा है 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने ऑड नंबर पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये जो हमने ये कुछ नंबर्स जो पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इन नंबर्स में कुछ खास बात है। खास बात ये है कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी नंबर्स यहाँ पे हम जैसे नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो पर्टिकुलर कुछ नंबर्स इसमें ऐड करके नेक्स्ट नंबर फाइंड किए जा रहे हैं। देखो 1 में 1 ऐड किया गया 2, 2 में 1 ऐड किया गया 3, 3 में 1 ऐड किया गया 4, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर उसमें जो है एक ऐड किया जा रहा है। इवन नंबर में हम देखें 2 4 6 8, 2 में एक पर्टिकुलर नंबर 2 को मैंने ऐड किया, 4 4 में 2 ऐड किया, 6 2 ऐड किया, 8 8 2 ऐड किया, 10। इस तरीके से जो है ये आपका जो है एक पैटर्न बन रहा है। और ऑड नंबर में भी हम देखें 1 में 2 ऐड किया, 3 3 में 3 2 ऐड किया, 5 5 में 2 ऐड किया, 7 7 में 2 ऐड किया, 9 9 में 2 ऐड किया, 11 11 में भी 2 ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर फाइंड होगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इनमें कुछ ऐसे पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पैटर्न होते हैं, इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सीक्वेंस। क्या है? एक सीक्वेंस बन रहा है। क्या बन रहा है? सीक्वेंस बन रहा है। अच्छा, इन सीक्वेंस में हम एक चीज और देखते हैं कि अगर ये सीक्वेंस जो नंबर्स हैं, अगर हम इनमें से एक नंबर को उसके एक नंबर से उसके पहले वाले नंबर को माइनस करते हैं तो एक नंबर, एग्जैक्ट नंबर जो भी फाइंड होता है वो हर नंबर में वही फाइंड होगा। जैसे हमने मान लीजिए हम नेचुरल नंबर में आते हैं, नेचुरल नंबर मैंने 2 से 1 को माइनस किया, 2 इससे पहले वाला नंबर 1 को माइनस किया, 1 आया। फिर मान लो हमने 3 से 2 को माइनस किया तो क्या आया? 1 आया। 4 में से हमने 3 को माइनस किया, आया 1 आया। कोई भी नंबर ऐसे 8 में से हमने एक नंबर उसके पहले वाला नंबर 7 को माइनस किया, 1 आया। तो एक सीक्वेंस मिल रहा है सब्ट्रैक्ट करने पे। उसी तरह से इवन नंबर में भी आप कोई भी नंबर, दो नंबर लीजिए जो कॉन्सेक्यूटिव हो। तो चलिए 4 और 6 लिया तो 6 में से हमने 4 को माइनस किया, 2 आया। फिर 10 से हमने 8 को माइनस किया, 8 10 लिया तो 8 में से 10 में से 8 को माइनस किया, 2 आया। 12 में से 10 को माइनस 2 आया। तो मतलब एक सीक्वेंस हम सब्ट्रैक्ट करके और ऐड करके एक सीक्वेंस हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है। उसी तरह ऑड नंबर में भी कोई भी 2 नंबर्स लीजिए तो 5 में से 3 को माइनस किया, 2 आया। 3 में से 1 को माइनस किया, 2 आया। 7 9 लिया, 9 में से 7 को माइनस किया तो 2 आया। तो मतलब इस जो ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, इस पैटर्न, ये जो पैटर्न पूरा है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यानी कि इसको हम एपी कहते हैं। एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, ये सीक्वेंस है। अब इसी तरीके से अगर इन नंबर्स को हम ऐड करें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इस तरीके से अगर हम ऐड करें तो सो ऑन, इस तरीके से अगर हम ऐड करते हैं, या फिर इसमें इवन नंबर में है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 सो ऑन। इसी तरीके से ऑड नंबर में भी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस
और इस तरह से सो ऑन। अगर हम ये ऐड करते हैं तो ये जो मिल रहा है यहां पे, इसको हम सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज। एक श्रृंखला बन के तैयार हो रही है और ये सीक्वेंस हो रहा है, इसको सीक्वेंस कहते हैं। और ये क्या हो गई? सीरीज हो गई। क्या हो गई? सीरीज हो गई। अब इस तरीके से ये जो नंबर हम कोई भी यहां से लेते हैं, मान लीजिए हमने एक नंबर जो लिया 1 3 5 7, इसी में जो 1 3 5 7 लिया, तो ये टर्म फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसको हम टी से मानते हैं। ये T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, इस तरीके से सो ऑन। हम इसको टर्म फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरीके से हम इसको मान सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हम ए से भी डिनोट करते हैं। ये फर्स्ट टर्म हमने एक चीज सीखा। इसके बाद इसके बीच में हमने देखे कॉमन डिफरेंस आता है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, इससे हम फाइंड कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस। वो क्या है? कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी कहते हैं। डी इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 यानी कोई भी T2, जैसे T2 है तो उसके पहले वाला T1, उसको माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा। कहीं से भी T3 माइनस T2, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 आएगा। T4 माइनस T3, तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस होता है, इसे डी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताना है, एपी निकालना है, तो एपी इक्वल टू होता है, क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। यह है, यानी कि क्या? T2 माइनस T1, T2 में से T1 माइनस करेंगे, इक्वल होगा किसके? T3 माइनस T2 के। तो ये जो फॉर्मूले हैं, इसी फॉर्मूले से अगर इस चीज को हम लागू करते हैं तो वहां हम जो भी क्वेश्चंस दिए रहे हैं, जो भी वहां पे आपको मिलेगा, जो भी सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे, इसी से हम बता सकते हैं कि वो जो सीक्वेंस है वो क्या है? एपी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अच्छा, इसी बेसिस पर हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। पहले हम देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कह रहा है कि क्या जो भी ये आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें जो एक नंबर्स दिए गए हैं, क्या ये नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? तो आपको बताना है। फर्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है? अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर RS15 द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशन किलोमीटर। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक टैक्सी का जो फेयर है, जो किराया है, वो क्या है? ईच किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से उसका फेयर 15 रुपीज है। एक किलोमीटर का फर्स्ट यानी पहला जो किलोमीटर होगा उसका 15 रुपए होगा। अच्छा, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपए फॉर ईच एडिशनल। और जैसे जैसे 1 किलोमीटर ऐड होता चला जाएगा उसमें 8 रुपए जो है और जो है पर किलोमीटर के हिसाब से ऐड होता चला जाएगा। तो इसी को आपको बताना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, इसको हम फाइंड करेंगे। फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, यानी फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर दिया है वो दिया है आपके पास, क्या दिया है? 15 RS 15 रुपीज। कितना दिया है? 15 रुपीज दिया है। अच्छा, फेयर आप दूसरे 2 किलोमीटर का निकालिए। फेयर ऑफ 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा? पहले किलोमीटर का देखिए, पहले किलोमीटर का तो 15 होगा, ये प्लस अब जैसे जैसे एक 1 किलोमीटर ऐड होगा, 1 किलोमीटर, उससे वैसे जो है 8 रुपीज और ऐड होता चला जाएगा। तो 15 प्लस 8 यानी कि 2 किलोमीटर का कितना हो गया?
ये हो गया RS 23 रुपीज। कितना रुपए हो गया? 2 किलोमीटर का रेट कितना हो गया? 23 रुपी फेयर हो गया। अच्छा, इसी तरह फॉर फेयर निकालेंगे, फेयर ऑफ 3 किलोमीटर का, तो 3 किलोमीटर का RS कितना हो जाएगा? तो पहले किलोमीटर का तो 15, दूसरे किलोमीटर तक का जो 8 और प्लस फिर 8, यानी दूसरा और तीसरा ये ऐड होकर कितना हो जाएगा? 15 प्लस 8 23 प्लस 8 30, ये RS हो जाएगा RS 31 रुपीज। अच्छा, अब ये जो 31 किलोमीटर है, इसी तरीके से अगर हम निकालेंगे तो देखिए 15 RS 15 RS 23 RS 31 और इस तरह सो ऑन आप जो है 4 किलोमीटर का, 5th किलोमीटर का भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म यानी कि T1 मान लेते हैं, ये सेकंड टर्म T2 मान लेते हैं, ये T3 हो गया। तो ये आपको चेक करना है कि क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था AP इक्वल टू क्या? AP इक्वल टू होता है T2 माइनस T1 इक्वल टू अगर हो रहा है T3 माइनस T2 के। अगर इस फॉर्मूले पर रख करके अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो चलिए T2 यहाँ पे क्या है? 23 माइनस T1 क्या है? 15 है इक्वल टू T3 क्या है? 31 है, T2 क्या है? 23 माइनस का 23, 23 में से 15 को माइनस कीजिए 8 आया, ठीक है, इक्वल टू 31 में से 23 को माइनस किया 8 आया। तो दोनों क्या हो रहा है? देखिए इक्वल आया। अगर ये इक्वल आ गया तो हम यहां राइट करेंगे यस इट इज एन AP, यस एन AP, हाँ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट का, तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा, द अमाउंट ऑफ ए प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप्स रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो मतलब एक सिलेंडर है और सिलेंडर में एयर है, ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में एयर है और एयर जो है गिवन है, एयर उसकी 1/, अच्छा, अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप्स रिमूव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग ऑफ सिलेंडर एट ए टाइम। अच्छा, तो ये इसमें इसकी जो वैल्यूम इसको हमने क्या माना है? V। अगर ये V हो गया तो लेट द इनिशियल वैल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू, इसे हम मान लेते हैं V लीटर। कितना लीटर? V लीटर, V लीटर है। अच्छा, अब देखिए एक बार उसको जो है प्रेस करके जो है 1/4 उस सिलेंडर का 1/4 एयर बाहर निकाली जाती है। फिर मतलब सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम भी उसको उसको क्या किया जा रहा है? उसको प्रेस किया जा रहा है, फिर उसमें 1/4 उस जो वैल्यूम बची है उसकी 1/4 एयर बाहर निकल रही है। तो इस तरीके से जो एयर, तो देखिए तो सेकंड टाइम सेकंड वॉल्यूम क्या हो जाएगी? जब सेकंड टाइम उसको प्रेस कर रहे हैं तो सेकंड वॉल्यूम होगी क्या? अब देखिए पहले तो वॉल्यूम क्या है? V है, तो V में से क्या हो जाएगा? V टोटल, V लीटर है, V माइनस 1/4V, मतलब 1/4V से क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, 1/4V माइनस हो जाएगा। अच्छा, माइनस करते हैं तो देखिए V/1 माइनस 1/4V, तो एलसीएम हो जाएगा क्या? उन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, 1 4 जा 4, 4V
-4 1 जा 4 1 1 1 जा 1 बी इक्वल टू 4 में से 1 बी माइनस हुआ 3b/4 लीटर। तो कितना बचा 3v/4 लीटर। 3v/4 लीटर। अच्छा थर्ड वैल्यूम इसी तरीके से थर्ड, जब तीसरी बार प्रेस करते हैं तो तीसरी बार जो वैल्यूम बचती है, तो जो वैल्यूम बची है यानी 3v/4 ये माइनस करेंगे क्या 1/4v ऑफ किसका 3/4v 3/4v। तो 3/4v ऐसे ठीक है, -1 3 जा 3/4 4 जा 16v। माइनस के लिए 4 और 16 का एलसीएम लेंगे, 16 आया, 4 4 जा 16, 6 टाइम 4 4 जा 16, 4 टाइम 4 3 जा 12, 12v और माइनस 16 जा 16, 1 1 3 जा 3v। कितना आ गया, 12 में से 3 को माइनस किया 9/16v। ये थर्ड टाइम की जो वैल्यूम आई है तीसरी बार जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ टर्म्स आए हैं। पहला टर्म क्या आया है यानी कि वी लीटर है ना, वी लीटर। उसके बाद 3/4v, उसके बाद 3/4v, उसके बाद 9/16v, 9/16v। ये आपका हो गया T1, ये हो गया T2, T3। इसी तरीके से फोर्थ टाइम भी आप, फिफ्थ टाइम आप इसको सब फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहीं से हम एपी निकाल सकते हैं। तो एपी इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 क्या है यहाँ पे 3/4v माइनस T1 क्या है v इक्वल टू T3 9/16v माइनस T2 3/4v। अच्छा इसे हम जब माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा -b/4 लीटर। और इस ये हम देखते हैं, अगर इसको हम माइनस कर लेते हैं तो याद आएगा -3/16v लीटर आया है। कैसे किया देखिए, 16 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। अगर हम 16 और ये 4 का एलसीएम ले लिया, 16 आया, 16 1 जा 16, 1 टाइम, 1 9 जा 9b माइनस 4 6 जा 4 टाइम, 4 3 जा 12। तो 9 से 12 को माइनस किया, माइनस का 3/16 माइनस 3/16v आया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना आया। तो हम देख पा रहे हैं दोनों इक्वल नहीं है, इट इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं नो इट नॉट एन एपी। नो यहां लिख सकते हैं, नो इट नॉट एन एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का 2 पार्ट, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट है। The cost of the digging of well after every meter of digging, when it costs 150 rupees for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। एक कुएं की खुदाई करनी है, उसके पहले 1 मीटर का 1 मीटर का जो कास्ट है 1 RS 150 रुपीज है। उसके बाद 1 मीटर जैसे आगे हम एक 1/1 मीटर बढ़ते हैं तो प्रत्येक 1 मीटर का 50 रुपीज कास्ट पड़ रहा है। तो इसे आपको बताना है कि इसके जो रेट्स आ रहे हैं, क्या ये रेट्स जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो सबसे पहले हम फॉर फर्स्ट मीटर फाइंड करेंगे। फॉर फर्स्ट मीटर कॉस्ट इक्वल टू कितना गिवन है, RS 150 रुपीज। तो ये आपका जैसे कुआं है, ये कुएं की जब खुदाई हो रही है तो पहले जो मीटर है फर्स्ट मीटर का 150 रुपये कास्ट पड़ता है। फिर
अगले मीटर का फिर देखिए, अच्छा फॉर फर्स्ट मीटर, अच्छा पहले मीटर का हो गया। अब जैसे इसके बाद फॉर सेकंड मीटर नहीं कि दूसरा 2 मीटर का, फॉर 2 मीटर कॉस्ट, दूसरे मीटर की कॉस्ट क्या हो जाएगी 150 रुपीज वो, और प्लस ये 50 रुपये जो कॉस्ट, ये जो 50 रुपये बढ़ेगा, फिर अगले मीटर का फिर ये 50 रुपये बढ़ेगा, है ना। तो 150 प्लस 50 इक्वल टू कितना 200 रुपीज। कितना आया ये आर एस 200 रुपीज, कितना आया आर एस 200 रुपीज आ गया। अच्छा इसी तरीके से फॉर 3 मीटर, फॉर 3 मीटर का कॉस्ट, तीसरे मीटर का जो कॉस्ट होता है वो आता है, तो पहले मीटर का 150 प्लस सेकंड मीटर का 50, उसके बाद थर्ड मीटर का 50, तो ये ऐड हो जाएगा तो आर एस हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 250 रुपीज। कितना आया 250 रुपीज। इसी तरीके से आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ अगले मीटर का भी निकाल सकते हैं, कभी हम ये यहीं से फाइंड कर सकते हैं। तो आर एस है 150 रुपीज, उसके बाद फिर दूसरा कॉस्ट आया है दूसरे मीटर का 2 मीटर का आर एस 200 रुपीज, फिर 3 मीटर का आर एस 250 रुपीज। तो ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म यानी T1 हो गया, ये T2 हो गया एंड ये T3 हो गया। तो एपी फाइंड करने के लिए हम जानते हैं, एपी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। इस फार्मूले पे हम सॉल्व करते हैं। T2 क्या है हमारे पास 200 रुपीज है, माइनस T1 क्या है 150 रुपीज, इक्वल टू T3 क्या है 250 रुपीज है, और T2 क्या है माइनस 200 रुपीज है। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं 150 को इसमें से, तो आ जाएगा 50 रुपीज इक्वल टू 250 में से 200 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 50 रुपीज आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं ये दोनों इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये एपी है। तो हम यहाँ राइट करेंगे क्या, यस इट्स एन एपी, इट्स यस इट इज एन एपी। हाँ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉस्ट है। इसी तरीके से अब हम इसका एक और पार्ट देखते हैं जो लास्ट पार्ट है। फोर्थ पार्ट है इसका कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 रुपीज डिपोजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो ये देखिए प्रिंसिपल क्या है, फ्री इक्वल टू 10,000 रुपीज है, एंड आर यानी रेट इक्वल टू है 8%। एट रेट क्या है 8% दिया हुआ है, और इसको कह रहा है कि द अमाउंट मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये डिपोजिट करता है, तो 8% के एनम के हिसाब से इसकी जो मनी ऐड हो रही है डिपॉजिट हो रही है, तो क्या वो अमाउंट में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो सबसे पहले हम अमाउंट निकालते हैं फर्स्ट ईयर का, अमाउंट फर्स्ट ईयर। तो आप जानते हैं एज इक्वल टू क्या होता है, क्लास 8th में आप इस बेसिस पे क्वेश्चन काफी सॉल्व किया है। एज इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n। तो P क्या है 10,000 रुपीज है, और 1 प्लस आर 8 बाई 100 टाइम 1, तो 10,000 इंटू 100 वन जा 100 प्लस 8 108 अपॉन 100, जीरो से जीरो कट गया, 108 वन जा 108 और 2 जीरो और इतना रुपीज ये आ गया फर्स्ट ईयर का। अब हम इसके बाद अमाउंट 2 ईयर्स का निकालेंगे, अमाउंट 2 ईयर्स। तो एज इक्वल टू P जो कि 10,000 है, 1 प्लस 8% बाई 100, यहाँ पे टाइम क्या है 2 है, तो इसी तरह से 10,000 ऐसी ठीक है, 100 वन जा 100 प्लस 8 इंटू 108। अब इसका स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिखेंगे, 108
अपॉन 100, 2 0 कैंसिल आउट हो गया। इनसे क्या बचा 108 इंटू 108। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 108 तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आ जाएगा कुल मिलाकर इसका 11,664 इतना आरएस आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अमाउंट 3 ईयर, 3 साल का अमाउंट क्या होगा, तो एज इक्वल टू हो जाएगा 10,000 और 1 + 8/100 पावर 3, 10,000 ऐसे ठीक है। 100 + 8 108/100, ये 3 है तो 3 टाइम लिखेंगे 108/100 इंटू 108/100। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 4 0 कैंसिल आउट। अब बचा क्या हमारे पास, बचा 108 इंटू 108 इंटू 108 और अपान में क्या 100। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 12,597 पॉइंट करके आ रहा है, कुछ 12 आ रहा है। तो ये आरएस ये थर्ड का आ रहा है। अच्छा, इस तरीके से हम हमारे पास कुछ, अब इसको हम यहाँ लिखें, इसको T1 टर्म 2 टर्म 1 क्या आया है, T1 आया हुआ है 10,000 आरएस 10,800 और T2 आया हुआ है 11,000 आरएस 11,664 एंड T3 आया हुआ है, T3 आया है आरएस 12,597.12 ये आया हुआ है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये पी इसका फाइंड करते हैं। तो ये T1 टर्म फर्स्ट, टर्म सेकेंड एंड टर्म थर्ड, तीनों टर्म हमने निकाल लिया। ए पी इक्वल टू क्या होगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या होगा, T3 माइनस T2। तो T2 क्या है, T2 है 11,664 माइनस T1 क्या है 10,800 इक्वल टू T3 क्या है 12,597.12 और माइनस T2 क्या है 11,664। अच्छा, जब इसको हम माइनस करेंगे 11,664 को 10 में से 10,000 ये तो आ जाएगा 800, कुछ सॉल्व करेंगे तो 864 आएगा ये, और ये इक्वल होगा, इसका सॉल्व करेंगे 933.12 आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं दोनों इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है तो इट इज नॉट इक्वल, तो लिखेंगे इट्स नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। तो ये आपका जो है इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ।